चख कर बताता हूँ, वापस आकर बताता हूँ, सुनकर बताता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताता हूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विल लेट यू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चख कर बताता हूँ यानी चखने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। टेस्टिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जरंड भी कहा जाता है। वापस आकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। सुनकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोच कर बताता हूँ। सोच कर बताता हूँ यानी सोचने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देख कर बताता हूँ। देख कर बताता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम कन्फ्यूज्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड प्लस WH वर्ब प्लस आई प्लस शुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स अगर हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ में नहीं आ रहा कि क्या खरीदूं। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड बाय। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड बाय। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताऊं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताऊं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। कौन कौन भाग रहा है। कौन कौन लड़ रहा था। इस काम को कौन कौन कर सकता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कौन कौन। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु ओ प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कौन कौन भाग रहा है। हु ऑल आर रनिंग। हु ऑल आर रनिंग। कौन कौन लड़ रहा था। हु ऑल वर फाइटिंग। हु ऑल वर फाइटिंग। इस काम को कौन कौन कर सकता है। हु ऑल कैन डू दिस वर्क। हु ऑल कैन डू दिस वर्क। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। कौन कौन यहाँ आ रहा है। कौन कौन यहाँ आ रहा है। हु ऑल आर कमिंग हियर। हु अगर हो सके तो उसकी मदद करना। अगर हो सके तो मुझसे मिलना।
अगर हो सके तो उसके लिए इंतज़ार करना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर हो सके तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ़ पॉसिबल प्लस कामा अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ़ पॉसिबल ये वही का वही रहेगा विच मीन अगर हो सके तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हो सके तो उसकी मदद करना, इफ़ पॉसिबल हेल्प हर। इफ़ पॉसिबल हेल्प हर, अगर हो सके तो मुझसे मिलना, इफ़ पॉसिबल मीट मी। इफ़ पॉसिबल मीट मी, अगर हो सके तो उसके लिए इंतज़ार करना, इफ़ पॉसिबल वेट फॉर हर। इफ़ पॉसिबल वेट फॉर हर, बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हो सके तो सब्जी ले आना, अगर हो सके तो सब्जी ले आना। इफ़ पॉसिबल गेट वेजिटेबल, इफ़ पॉसिबल गेट वेजिटेबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर हो सके तो मुझे भूल जाना, इसी दौरान वो चला गया, इसी दौरान मैं सो गया, इसी दौरान हम आ गए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसी दौरान यानी इसी वक्त या इसी असना में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन द मीन वाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन द मीन वाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन द मीन वाइल ये वही का वही रहेगा विच मीन इसी दौरान या इसी असना में या इसी वक्त। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसी दौरान वो चला गया यानी कोई काम जारी था, कोई काम शुरू था कि वो चला गया। ही लेफ्ट इन द मीन वाइल, ही लेफ्ट इन द मीन वाइल। ही लेफ्ट ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है विच मीन वो चला गया। इन द मीन वाइल मीन इसी असना में या इसी वक्त। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसी दौरान मैं सो गया यानी कोई काम हो रहा था, कोई काम जारी था, शुरू था कि मैं सो गया। आई स्लेप्ट इन द मीन वाइल, आई स्लेप्ट इन द मीन वाइल। आई स्लेप्ट मीन मैं सो गया, इन द मीन वाइल मीन इसी दौरान या इसी वक्त। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसी दौरान हम आ गए यानी कोई काम हो रहा था कि हम आ गए। सिंपली वी कैन से दैट वी केम इन द मीन वाइल, वी केम इन द मीन वाइल। वी केम मीन हम आ गए, इन द मीन वाइल मीन इसी असना में। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इसी दौरान वो रो रही थी, इसी दौरान वो रो रही थी यानी कोई काम हो रहा था और वो भी कोई काम जारी था, शुरू था, कोई काम हो रहा था और वो भी रो रही थी। शी वॉज क्राइंग इन द मीन वाइल, शी वॉज क्राइंग इन द मीन वाइल। शी वॉज क्राइंग मीन वो रो रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इन द मीन वाइल मीन इसी असना में। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसी दौरान वो खाना पका रही थी, इसी दौरान वो खाना पका रही थी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई हक नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव नो राइट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नो राइट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू लिव हियर, यू हैव नो राइट टू लिव हियर। लिव ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू स्पीक,
यू हैव नो राइट टू स्पीक। स्पीक ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। आई हैव नो राइट टू गो दिया। आई हैव नो राइट टू गो दिया। गो ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू कम हियर। यू हैव नो राइट टू कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें उससे बात करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें उससे बात करने का कोई हक नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।